लड़का सोते समय गलती से अलार्म घड़ी उल्टी रख देता है। नतीजा ये होता है कि जब वो आधी रात को उठता है तो देखता है कि 10 बज चुके हैं। देर हो चुकी है ये देखकर वो घबरा जाता है, जल्दी से कपड़े पहनता है, बैग उठाता है और बाहर की तरफ दौड़ता है। रास्ते में सीधा अपने बिजनेसमैन पापा से टकरा जाता है। पापा को लगता है कि वो भी पेशाब करने उठा है। पेशाब कैसा? मम्मी पापा मुझे स्कूल जाना है, मैं जा रहा हूँ। घड़ी में 4 बज चुके थे, जबकि पापा भी फौरन बेटे के साथ ब्रश करने चल पड़ते हैं। दोनों की हलचल से मम्मी की भी नींद खुल जाती है। दोनों को लगता है कि मम्मी भी देर से उठी है। कौन देर से उठा? बाहर तो 10 बज चुके हैं। फिर मम्मी हैरान होकर पर्दे खोलती है। बाहर अभी भी घना अंधेरा है। दोनों पापा बेटे एकदम सन्न रह जाते हैं। मम्मी अलार्म घड़ी को सीधा करके दिखाती है। अब पता चलता है कि अभी तो सिर्फ 2 बजे है। अब समझ आया, रोज किसी ना किसी बहाने से परेशान करते हो और तुम भी आधी रात को बच्चे के साथ पागल बने घूम रहे हो। मम्मी ने पीछे मुड़कर देखा, दोनों फिर से सो चुके थे। मम्मी बस सिर पकड़ कर रह गई। अगले दिन वो सच में स्कूल के लिए लेट हो जाता है। जब घंटी बजती है और वो नहीं आता तो क्लास मॉनिटर फौरन उसके नाम के आगे क्रॉस लगा देती है। तभी वो बैग सीट पर फेंकता है, लेकिन मॉनिटर उसे फिर भी नहीं छोड़ती। लेट आया, 1 नंबर काटा जाता है। मैं तो बैग लेकर आ गया। स्कूल के नियम है, घंटी बजने से पहले क्लास में नहीं आए तो लेट माने जाएंगे। तुम्हें नियमों की जानकारी नहीं? 1 नंबर और काटा। तुम तो हद कर रही हो। तुम्हारे यूनिफॉर्म पर चॉकलेट लगा है, ड्रेस कोड का उल्लंघन, 1 और नंबर कटेगा। तभी वो क्लास के बच्चों पर चिल्लाती है, सुबह की पढ़ाई में किताब पढ़ो, हमें और उसे क्या घूर रहे हो? किताबें हमारे चेहरे पर है क्या? सख्ती से परेशान होकर वो उसकी ड्राइंग बना देता है, एक चुड़ैल जैसी। उसे क्या पता था कि मॉनिटर उसकी तरफ गुस्से में देख रही थी। उसने बिना कुछ कहे उसका स्केचबुक छीन लिया। अच्छा, तूने मुझे चुड़ैल बना दिया? बदतमीजी, अपमान, नंबर कट और कॉपी जब्त। वापस दो। मैंने किसी को परेशान थोड़े ही किया। पढ़ाई न करना दूसरों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। जब तक मैं मॉनिटर हूँ तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो गुस्से से रोने ही वाला था। स्कूल के बाद मॉनिटर ने अचानक देखा कि उसके पापा उसे साइकिल से लेने आए हैं। वो उम्मीद से उनकी तरफ देखने लगी, पर अगले ही पल अगली सुबह मम्मी पापा अलार्म की आवाज से उठते हैं। हॉल में जाकर देखा दर्जनों अलार्म घड़ियां बज रही थी। उन्हें बंद करने में आधा घंटा लग गया। तभी वो अपने कमरे से निकला। मैं बस ये डर रहा था कि देर ना हो जाए, इसलिए कई अलार्म लगा दिए। वो घंटी बजने से पहले ही क्लास पहुंच गया। सभी बच्चे दंग रह गए। आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? ये टाइम पर आ गया। तीसरे दिन सुबह पापा एक करवट लेते हैं और बिस्तर पर फैले पंखों से जाग जाते हैं। पूरे बिस्तर पर पंख फैले हैं। वो मम्मी से गंभीर होकर पूछते हैं, तुम क्या कोई स्पेशल योजना बना रही हो? तभी उन्हें लगता है बिस्तर कुछ गड़बड़ है। चादर हटाते हैं तो नीचे वही पड़ा है। मैं रात को ही आ गया था। मैंने ह्यूमन अलार्म सेट किया था। जब तुम करवट लोगे तो पंख से चुभन होगी और मैं जाग जाऊंगा। धन्यवाद मुझे जगाने के लिए। उधर मॉनिटर हाथ में स्टॉप वॉच लेकर फिर से देर से आने वालों की जांच कर रही थी। घंटी बजते ही वो फिर उसे लेट में लिखने ही वाली थी कि अचानक कोई उसे टक्कर मारकर गिरा देता है। वो मुड़ती है, अरे ये तो वही है। अगली सुबह मम्मी पापा हैरान थे, आज बेटे ने उन्हें नहीं उठाया। मम्मी सोचती है शायद बेटा खुद स्कूल चला गया। पापा सोचते हैं इतने दिन की मेहनत रंग लाई, आज बेटा खुद उठ गया। मगर जैसे ही दोनों हॉल में पहुंचे दंग रह गए। तुम दोनों ये क्या पहन के बैठे हो? मैंने खुद को छत से बांधा है ताकि नींद ना आए। कमाल है, हड्डियां तक खिंच जाए। क्या बेटा है मेरा? मैं तो यही सोया था ताकि सुबह शांति से उठ सकूं। मॉनिटर फिर से गेट पर नजर गड़ाए खड़ी थी। घंटी बजते ही वो फिर उसे लेट घोषित करने लगी, लेकिन इस बार पेन की स्याही खत्म हो गई। तभी एक हाथ उसे नया पेन थमाता है। वो देखती है वो हाथ उसी लड़के का है। वो चौंक जाती है, मैंने अभी अभी भूत देखा क्या?